अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का क्लास होगा मैथ का, और मैथ यह है परिचय गणित। क्या है? गणित परिचय 5 का है। और प्रश्नावली यानी लेसन जो है पहला पढ़ेंगे। पहले जो पुनरावृत्ति दिया हुआ है, इसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या के बारे में बताया गया है, जो पहले भी बता चुके हैं, और कुछ स्थान या मान के बारे में भी दिया गया था, तो वो सब हमको पता है। और चलते हैं थोड़ा सा स्थान या मान के बारे में भी। और 7 नंबर तक हो गया है ना, 8 नंबर तक, तो 9 नंबर 10 नंबर बनाएंगे और थोड़ा सा जांच कर लेते हैं स्थान या मान के बारे में। ठीक, स्थान या मान क्या है? ये मेरा गणित का है। किसका है? गणित का है। तो चलो इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पर, ये गणित का सवाल। क्या ये गणित का है ना। तो स्थान या मान को चलेंगे, यहाँ पे लिखा है, मान लेते हैं 1 नंबर। क्या नंबर? 1। एक्स्ट्रा बता रहे, क्या है? एक्स्ट्रा बता रहे, एक्स्ट्रा मैथ है ये। यहाँ लिखेंगे 3 का स्थान या मान। स्थान या मान बताएं, 3 का स्थान या मान। तो 3 देखते हैं कौन सा स्थान रखता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 3 का स्थान या मान क्या है? 3 सैकड़ा। ठीक, यहाँ लिखेंगे 3 सैकड़ा, या 300 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 300 भी लिख सकते हैं। 3 सैकड़ा या 300 भी लिख सकते हैं। ठीक, 3 का स्थान या मान 3 सैकड़ा, यानी ये हो गया मेरा सॉल्व भाई, जवाब हो गया। ठीक, 3 सैकड़ा या 300 भी लिख सकते हैं। ठीक, आगे का एक है इसी तरीके से, फिर जांच रख कर लेते हैं। यहाँ लिखा है 4,32,148 में, 4,32,148 में, ये दूसरा नंबर बताते हैं, में 4 का स्थान या मानों का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। ठीक, तो अंतर देखते हैं। 4 एक यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। तो अंतर निकालने के लिए एक दूसरे का में क्या करते हैं? घटाव करते हैं, माइनस करते हैं। अंतर जब भी कहे, यानी मुझ में और आप में, है ना, क्या अंतर है? तो कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई पढ़ा है तो कोई नहीं पढ़ा है, कोई गोरा है तो कोई काला, यही अंतर होता है। ठीक, तो उसी में इसमें भी वही अंतर है। इसके लिए क्या होता है ना, माइनस को देखा जाता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 4 यहाँ है और 1 4 यहाँ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 4 दे दिया, और जितना अंक है यहाँ पे 4 के बाद उतना 0 डाल देंगे। ठीक, और दूसरा 4 ये भी है। ठीक, तो माइनस रखेंगे 4, तो 4 के बाद 8 की जगह पे 0 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? यार सॉल्व लिखना। ठीक, अब इसके बाद इसको, है ना, इसको इसमें से घटा देते हैं, तो 0 हो गया यहाँ पर, और यहाँ से आ गया 10, 10 में 4 गया 6, यहाँ कितना बचा? 9, 9, 9, और यहाँ 3, 6 रह गया मेरा अंतर, है ना। ये रह गया आंसर इसका। ठीक, क्योंकि डबल है, 4 2 जगह है, इसलिए यहाँ अंतर मांग रहा था। 3 जगह भी होता तो 3 जगह हम क्या करते? पहले 2 जगहों का निकालते, फिर तीसरे जगह का निकालते। ठीक, तो आगे चलते हैं किताब से। 9 नंबर का क्या लिखा है? बढ़ते क्रम में सजाएं, यानी अवरोही भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अवरोही, है ना। समझ में आ रहा है कुछ? तो क्या बोलेंगे? अवरोही। तो यहाँ चलते हैं किताब से। ठीक, इसमें बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक, तो चलते हैं बढ़ते क्रम में। क्या लिखा है?
45,389 है। सवाल है क नंबर 45,389। उसके बाद दिया 12,689। उसके बाद दिया है 33,333। उसके बाद है 26,890। उसके बाद है 37,600। ठीक, तो क्या कह रहा है मेरा आरोही यानी बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में जाएंगे। बढ़ना किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घटना किसको बोलते हैं? 10 9 8 7 है ना। 10 9 8 7 यानी उल्टा चलना, नीचे की तरफ आना। तो हम बढ़ रहे हैं, बढ़ते क्रम में जाएंगे तो लिखेंगे क्या? सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व यानी बढ़ते क्रम में जाना। तो बढ़ते क्रम में जाने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, तब उसके बाद उससे बड़ी, तब फिर उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। बस मेरा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ये देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है। कहाँ है? यहाँ 45,000, यहाँ 12,000, यहाँ 33, यहाँ 37। तो कौन है? 12,000 है 689। ठीक, उसके बाद इससे बड़ी संख्या, इससे बड़ी जस्ट बड़ी कौन है? 26 है ना। 26,890। उसके बाद 33,333। उसके बाद 37,600। उसके बाद 45,000 है ना। 45,389 ये हो गया मेरा बढ़ते क्रम में। ठीक, इसी का घटते क्रम में लिखेंगे तो इसको पहले यहाँ लिख लेंगे घटते क्रम में 45,000, तब उसके बाद 37, तब उसके बाद 33, तब उसके बाद 26, तब उसके बाद 12। ठीक, सबसे पहले इसको घटते क्रम में, अभी ये बढ़ते क्रम में हो गया। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे घटते क्रम 10वां नंबर दिया हुआ है, तो वही है 10,000, फिर है 16,000, फिर है 10,800। तो इसी तरीके से इसको इसी तरीके से सजाएंगे। बताए थे घटते क्रम में जाएंगे यानी अवरोही क्रम में जाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या, तब बड़ी संख्या, तब बड़ी संख्या, तब बड़ी संख्या। ठीक, अच्छा, उसके बाद 11वां नंबर बनाते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं रोमन। क्या बोलते हैं? रोमन संख्या। देखो 11वां नंबर के क्या है? एक्स, वी और डबल आई। 11वां नंबर का है यहाँ पे एक्स, वी और आई है। क्या है? आई है। तो पहले 1 से लेकर 10 तक संख्या को पहचानेंगे। 1 से लेकर 10 तक याद करेंगे। 1 को क्या बोलते हैं रोमन में, 2 को क्या बोलते हैं रोमन में, 3 को क्या बोलते हैं रोमन में, 4 को क्या बोलते हैं रोमन में। ठीक, तो मेरा यहाँ एक्स है, एक्स को क्या बोलते हैं रोमन में? 10। क्या बोलते हैं? 10। उसके बाद क्या है मेरा? वी है। क्या है मेरा? वी है। वी को क्या बोलते हैं रोमन में? 5। ठीक है, उसके बाद आई है। आई को क्या बोलते हैं? है ना, एक यहाँ डबल आई है तो 2 हो गया। ठीक, तो 10 5 15 2 17। देखो 10 और ये 5 2 7 है, ये यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया। ठीक, 5 2 7 7 हो गया और ये 10 10 7 17 हो गया। रोमन में इसका जवाब कितना हो गया? 17। ये रोमन है और ये मेरा अरबिक संख्या, हिंदी अरबिक बोलते हैं, हिंदी संख्या। ठीक, किताब में लिखा हुआ है हिंदू अरबिक संख्या में। ठीक, रोमन को हिंदू अरबिक में, मतलब हम हिंदी में हमारा जो हिंदुस्तानी जो है ना ये है, तो यही है। या इंग्लिश भी बोल सकते हैं। ठीक, तो हमारा ये है मेरा हिंदुस्तानी यानी हिंदी में या इंग्लिश में बोले, और इसको बोलते हैं रोमन में। समझ में आ रहा है ना जी। उसके बाद आगे लिखा है इसी का LXIV। क्या लिखा हुआ है? LXI और V। ठीक, L क्या होता है मेरा? 50। क्या होता है? L 50। और यहाँ प्लस प्लस दे दो, एक जगह है ना तो प्लस कर सकते हैं क्योंकि जोड़ना है इसको। और X से क्या है मेरा? 10। कितना हुआ? 50 10 60। और ये मेरा यहाँ से यहाँ ये कितना हुआ? 1 है। और ये मेरा 5 है। 5 में इधर जाता माइनस, ये 5 है, ये अगर इधर गया तो 4 हो गया। अगर ये आई इधर आ गया तो यही आई अगर इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो 50 10 60 और 4 कितना हो गया? ये 4 50 10 60 4 64 हो गया मेरा। समझ में आ रहा है ना? बन जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो ये
साधारण प्लस वाला है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद माइनस वाला है ना, अंतर दिया माइनस वाला, घटाने के लिए का ये भी छोड़ देते हैं। और ये भी मान ज्ञात करें, यानी भागा बना चुके हैं, गुना बना चुके हैं। आगे चलते हैं, 15 नंबर है 24 के सभी गुणनखंडों को लिखें। सभी गुणनखंड, देखो क्या कह रहा है, 24 के सभी गुणनखंडों को लिखें। 15 नंबर 24 के सभी गुणनखंड, यहाँ शब्द क्या है, सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड। तो ये 24 है ना, 24 किस कौन कौन से संख्या से 24 कटता है, ठीक, देखते हैं। एक तो है ये 24 रुपया एक आदमी को देना, तो पूरा मिल जाएगा ना, ठीक। 2 है, 2 24 है ना, 2 से 24 करता है, 3 से करता है, 3 8 24, और 4 से भी करता है, 4 6 का 24, उसके बाद 6 से करता है ना, 6 4 का 24, 5 से करता है क्या, नहीं, उसके बाद 7 से नहीं, 8 से 8 या 24 नहीं होता है, उसके बाद 9 से 10 से 11 से 12 से कटता है, और 13 14 15 16 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 24 से कटेगा। यानी ये 24 के सभी गुणनखंड हो गया। क्या हो गया, 24 के सभी गुणनखंड, 24 के सभी गुणनखंड हो गया मेरा। 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ठीक। अगर तुमको सवाल ये कहेगा 24 का गुणनखंड ज्ञात करें, क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो 12 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 3 एकम, देखो ये 1 है, 3 है क्या, 2 है क्या, 1, इसके बाद क्या है, बाकी आगे है। देखो 2 दूनी 4 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया, उसके बाद 3 दूनी 6 6 दूनी 12 हो गया, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 हो गया। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही निकालेंगे। ये सभी टुकड़ा हो गया, यहाँ पे वैसे पता नहीं चलेगा, तो यहाँ इस तरीके से करके बना सकते हैं। इसको टोटल ले लिया जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं इसमें, ठीक, बन जाएगा आगे। फिर आगे बनाना है 16 नंबर से लेकर 30 नंबर तक। क्या नंबर तक, 30 31 नंबर तक बनाना है। समझ में आ रहा है ना। एक सवाल और समझा देते हैं। यहाँ लिखा है, एक छड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है। समझो इस चीज़ को, एक छड़ी है, और करो, एक छड़ी है, इसको 2 टुकड़ों में, ये छड़ी है, क्या है, छड़ी है ये, इसका 2 टुकड़ा किया गया, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक तोड़ के हटा दिया। एक टुकड़ा कह रहा है जिसकी लंबाई है 10.2/3, इसकी लंबाई 10.2/3, और एक की लंबाई है 20.1/3। कितने नंबर पे, ये 32 नंबर है। तो फिर क्या करा है, ये छड़ी की लंबाई क्या होगी, क्या करा है, छड़ी की लंबाई, तो छड़ी ये तोड़े थे अलग अलग हुआ, ये छड़ी को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा, समझ में आया। तो देखो 10 दिया, पहले पूर्णांक और हर से गुना होता है, ऊपर का जोड़ता है, 10 दिया, 30 और 2 32, और ये जो हर है नीचे रखेंगे, प्लस है दिया हुआ, जोड़ना तो है, 20 दिया, 60 और 1 61/3। एक चीज़ याद रखो, जब ये 3 3 सेम रहेगा तो इसका एलसीएम सेम ही रहेगा, और इसको डायरेक्ट जोड़ देना है, ठीक। 2 और 1 3 6 3 9, तो ये छड़ी की लंबाई है 93।